झील किनारे रूबी चिड़िया और गिट्टो चिड़ा अपने दो बच्चे कुल्फी और लड्डू के साथ हंसी खुशी रहते थे। लड्डू कुल्फी काफ़ी शरारती बच्चे थे। जहाँ लड्डू को खाने का शौक था, वहीं कुल्फी चिड़िया को जंगल में सैर सपाटा करने का बहुत शौक था। इधर उधर घूमने का भी शौक था और अपने दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेलने का उसे शौक था। वह यह अपना शौक पत्तों की बॉल बना लेती और अपने दोस्तों के साथ खेलती। यह उसके हर दिन का शौक था। दूसरे बच्चे भी उसके साथ इस खेल को खेलते। सभी खुश होते इस खेल को खेलकर। सभी जंगल के दोस्त कुल्फी के साथ वॉलीबॉल मैच खेलने आते और देखते। सभी को यह खेल खेलना बहुत अच्छा लगता। वो और कुल्फी बहुत खुश होते। बुलबुल चिड़िया ने पूछा कुल्फी से, अरे कुल्फी, ये खेल तुमने कहाँ से सीखा? ये खेल तो हमने पहले कभी नहीं देखा ना सुना। एक बार मैं मम्मी पापा के साथ दूसरे जंगल गई थी। बस वहीं पर यह खेल देखा था, तभी से ये खेल खेलना शुरू किया। इधर रूपी चिड़िया और किट्टो चिड़े बहुत परेशान हैं कि कल कौवा जैक्सन आएगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे। हमारे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, बस यह घर ही है। अगर इसे दे दिया तो हम कहाँ रहेंगे। अगले ही दिन कौवा जैक्सन रूबी चिड़िया से पैसे लेने के लिए उसके घर आ जाता है। लाओ रूपी चिड़िया, मेरे पैसे लाओ। कौवा भैया अंदर तो आओ। रूपी चिड़िया, लाओ मेरे पैसे। कौवा भैया, हमारे पास पैसे तो नहीं है। आपको तो मालूम ही है, जिस फसल के बीजों के लिए पैसे लिए थे, फसल उगाएंगे, अच्छी फसल होगी तो उसे बेचकर आपके पैसे लौटा देंगे ब्याज समेत। पर बेमौसम की बारिश ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी। आपको तो पता ही है, हम तो मजदूरी करते हैं और मजदूरी से इतना ही पैसा मिलता है जिससे हम एक वक्त का खाना खा सके। तो आप ही बताएं, हम आपका पैसा कैसे चुकाएं? नहीं है तो मैं क्या करूं? देखो, तुम्हारी जरूरत पर मैंने पैसे दिए हैं। अब मुझे जरूरत है, मुझे पैसा चाहिए, वरना यह घोंसला तुम्हारा मेरा होगा आज से। इसे किराए पर चढ़ाकर पैसा वसूल करूंगा और जब तुम्हारा पैसा पूरा हो जाएगा तब मैं ये घोंसला वापस दे दूंगा, ठीक है? नहीं नहीं, हम पर ऐसा जुल्म मत करो। हमने इस कर्ज को चुकाने में तुमने हमसे सब तो ले लिया, बस यह घर ही बचा है, वो भी ले लोगे तो हमारे पास बचेगा ही क्या? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझे पैसा दो या घर, सोच लो, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे वाह कौवा अंकल, मम्मी पापा ने बीजों के लिए आपसे 500 रुपए लिए थे। ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, क्या मालूम कौन कौन से ब्याज लगाकर हमसे अभी तक 5000 रुपए लिए हैं। उस पर जमीन भी रख ली अपने पास। अब इस घर को भी लेना चाहते हो? बहुत बोलती है तू। अगर अपने माँ बाप पर इतना तरस आ रहा है तो क्यों लेने दिया कर्जा? मना कर देती। पर लेने के टाइम तो हाथ जोड़कर ले लिया, पर देने के टाइम इतनी पंचायत कर रहे हो। इतनी इज्जत है अपनी तो दे दो मेरा पैसा और ले लो अपनी जमीन और ये घर। अरे कौवा भैया, ये तो बच्ची है, इसकी बात का क्या बुरा मानना। हम पर भी क्या करें, हमारे पास बस यही एक घर है, वो भी आप हमसे ले लोगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो बेसहारा हो जाएंगे। अच्छा, तुम इतना गिड़गिड़ा रही हो तो मेरी एक शर्त है। अगर उसे तुम मानोगी तो उसमें तुम्हारा फायदा ही फायदा है। हाँ हाँ, हम सब शर्त मानने को तैयार हैं। पहले शर्त तो सुन लो। मैंने सुना है और देखा भी है कि ये तुम्हारी कुल्फी बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलती है, तो बस मेरी यही शर्त है कि मैं इसके साथ वॉलीबॉल मैच खेलूंगा। अगर यह मुझे इस मैच में हरा देगी तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा, जमीन भी दे दूंगा और इस घर को भी नहीं लूंगा। और अगर तुम जीते तो तुम क्या करोगे? अगर मैं जीता तो कुल्फी को मेरी नौकरानी बनकर रहना होगा मेरे यहाँ जीवन भर। बोलो, शर्त मंजूर है या नहीं? हमें यह शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं। हम गरीबों के लिए मान सम्मान के साथ जीना महत्व रखता है। हम अपनी बेटी को जीते जी आग में नहीं झोंक सकते। हमारी बेटियां हमारी जान है, समझे तुम? ले लो या घर भी। नहीं मम्मी पापा, मैं कौवा अंकल की शर्त मंजूर है। मैं इनके साथ वॉलीबॉल मैच खेलूंगी भी और जीतूंगी भी। तो ठीक रहा, कल सबके सामने मैच होगा। दूसरे ही दिन कौवा जैक्सन और कुल्फी चिड़िया के बीच मैच शुरू हो जाता है। दोनों ही जोश से भरे हुए हैं, दोनों ही अच्छी वॉलीबॉल खेल रहे हैं। पर देखते ही देखते कौवा जैक्सन एक राउंड जीत जाता है। इसी तरह का मुकाबला दोनों के बीच होता रहता। कौवा जैक्सन और कुल्फी
के बीच दोनों ही बहुत अच्छी शानदार तरीके से खेलते रहते हैं और जंगल के दोस्तों में भी उनके प्रति बहुत उल्लास रहता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और इधर कुल्फी चिड़िया कौवा जैक्सन को हार पर हार दिए जा रही थी और वो हारे जा रहे थे और कुल्फी चिड़िया जीते जा रही थी और जंगल के दोस्तों में कुल्फी चिड़िया की जीत को देखकर बहुत ही उल्लास था। अगर कुल्फी चिड़िया वॉलीबॉल मैच जीत जाएगी तो कुल्फी चिड़िया को उसका मकान मिल जाएगा, उसकी ज़मीन मिल जाएगी और उसके माँ बाप ने जो पैसे दिए वो भी मिल जाएंगे। इसी के साथ वो जोश के साथ कौवे जैक्सन को हराती जाती हैगी और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि कुल्फी चिड़िया जीत जाती है। गरीब कुल्फी चिड़िया की जीत होती है और मक्कार कौवे की हार होती है। अंकल, अब आप हार गए हो, हमारी जमीन और घर हमें वापस दे दो। कुल्फी बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुमसे तुम्हारा जमीन और तुम्हारा घर ले लिया है। तुमने मुझे आज हरा दिया और तुमने ये साबित कर दिया कि जीत हमेशा हौसले और दृढ़ता से ही होती है। मैंने जो कहा था मैं उस वादे को निभाऊंगा। मैं तुम्हारी जमीन, पैसा, घर वापस कर दूंगा और अब एक ईमानदार और मेहनती बनूंगा और सबकी मदद भी करूंगा और मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जब अगर आपके हौसले बुलंद और मेहनती हैं आप तो कठिन से कठिन परीक्षा भी उत्तीर्ण कर सकते हैं, कठिन से कठिन समस्या से भी पार हो सकते हैं, उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। कौवे जैसे मक्कार और बेईमान लोगों की हार होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। चलो कीटो जी, चलो खेत पर चले। सूरज देवता थोड़ी देर बाद सर पर होगा, फिर बहुत गर्मी लगेगी। हाँ हाँ, चलो चलें। दोनों उड़कर अपने खेत की ओर चले जाते हैं। दोनों खेत पर एक पेड़ की डाल पर बैठ अपने खेत को देख रहे हैं। हमने बीज तो बो दिए थे, अब हमारा खेत में बीज अंकुरित हो रहे हैं। जल्दी पूरा खेत तरबूज से भी भर जाएगा। कुछ दिनों बाद ही रूपी चिड़िया और कीटो चिड़े का खेत। देखो ना, आपने हमारा पूरा खेत तरबूज से भर गया है। हमें पिछली बार से ज्यादा इस बार मुनाफा होगा। हाँ हाँ, इस बार तरबूज की पैदावार ज्यादा हुई है। कल से इन्हें हम बेचना शुरू कर देंगे। हाँ हाँ जरूर। दोनों अगले दिन जंगल के बीच में अपने तरबूज बेचने के लिए ठेला लगा लेते हैं और आवाज़ लगाते हैं, ताज़ा ताज़ा तरबूज ले लो, मीठे मीठे रसीले रसीले तरबूज ले लो। पास में ही जैक्सन कौवे ने भी तरबूज का ठेला लगा रखा है। अरे कीटो और रूपी यहाँ अपने तरबूज क्यों बेच रहे हैं? अब मेरा धंधा चौपट कर देंगे। क्योंकि जैक्सन कौवा खराब तरबूज महंगे बेच रहा था। क्यों जैक्सन भैया, तरबूज कैसे दिए? 50 रुपए का एक। मेरे तरबूज मीठे और रसीले। अरे भाई थोड़ा टेस्ट कराओ फिर बताएंगे। भी हैं और रसीले भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। अरे ये तो बिल्कुल बेस्वाद है, ना मीठे हैं ना रसीले। उस पर 50 रुपए का एक, बहुत महंगा है। अरे ये तो इतना बेस्वाद है कि इसके मैं 5 रुपए भी ना दूं। चलो चिंकी चिड़िया, हम तो रूपी के ठेले पर चलते हैं। वो तरबूज 30 रुपए का एक दे रही है और उसके तरबूज भी मीठे हैं और स्वादिष्ट हैं। चलो वहाँ चलते हैं। फिर वो रूपी चिड़िया के पास जाते हैं। अरे कितना रूपी, तुमने कैसे दिए तरबूज? 30 रुपए किलो मीठे और रसीले तरबूज। मीठे और रसीले तो खाकर बताऊंगा है कि नहीं, जरा टेस्ट कराओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो। अरे वाह, ताजा मीठा और रसीला, सच में तरबूज तो बढ़िया है। ऐसा करो रूपी, किटो मुझे 10 तरबूज दे दो और यह तुम्हारे पैसे। अरे रूबी चिड़िया, मुझे भी 5 तरबूज दे दो फटाफट। हमें भी दे दो फटाफट, हमें भी दे दो। अन्य पंछी भी मीठे और रसीले तरबूज लेने के लिए रूपी और कीटो के पास आते हैं। इधर कीटो और रूपी के सब तरबूज बिक गए थे। इधर जैक्सन कौवा ने प्लानिंग बनाई थी कि रात में इनके खेत में जाकर तरबूज चोर लेगा। रात के अंधेरे में चोरी छुपे कौवा जैक्सन, रूपी और कीटो के तरबूज के खेत में जाता है और बहुत सारे तरबूज तोड़कर थैले में भर लेता है। यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए वरना कोई देख ना ले। दूसरे दिन जब कीटो रूपी अपने तरबूज खेत को देखते हैं तो रूपी चिड़िया कहती है, अरे ये क्या, हमारा खेत में आधा तरबूज कहाँ गए? कल तो पूरा भरा पड़ा था तरबूज से और आज आधा खेत बिना तरबूज का है। कौन चुरा कर ले गया हमारे तरबूज?
फिर वो दुखी हो जाते हैं कि इस बार ज़्यादा मुनाफा भी नहीं हो पाएगा और इतनी मेहनत की तरबूज की खेती के लिए सब बेकार जाएगी। फिर खेत से तरबूज तोड़कर बेचने दोनों निकल गए। वो देखते हैं बाजार में जैक्सन कौवा पहले ही तरबूज बेच रहा था और आवाज दे रहा था, मीठे और रसीले और स्वाद भरे तरबूज ले लो, 30 रुपए का एक नग, 30 रुपए का एक नग मीठे और रसीले तरबूज। इधर कीटो और रूपी को उसके तरबूज देखकर थोड़ा शक हुआ। रूपी ने कहा, किटो जी, ये तो मुझे अपने खेत के ही तरबूज दिख रहे हैं, मीठे और रसीले भी हैं। इसी जैक्सन कौवे ने ही हमारे तरबूज चुराए हैं और आज यहाँ बेच रहा है। अरे हम किसी को भी बिना सबूत के दोषी नहीं ठहरा सकते, हमें इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे, पर कैसे? इसने हमारे तरबूज रात के अंधेरे में चोरी करे हैं। मेरे पास आइडिया है, कल देखना हम कैसे इसे तरबूज चोर साबित करेंगे। अगले दिन दोनों तरबूज से भरा थैला लेकर बाजार आ जाते हैं और देखते हैं आज भी जैक्सन कौवा पहले से ही तरबूज बेच रहा है और आज भी वही तरबूज है जो कीटो और रूपी के ठेले पर है। थोड़ी देर में मिट्ठू, माइकल, मीनू बुलबुल, लड्डू कुल्फी, सोना मोना सब पक्षी आ गए। रूपी ने कहा, देखो दोस्तों, जैक्सन कौवा हमारे खेत से तरबूज चुराकर बाजार में बेच रहा है, इसीलिए आप सबको हमने बुलाया ताकि आप सबके सामने हम इसे रंगे हाथों पकड़ें। सब उसके ठेले पर गए। रूपी ने कहा, क्यों जैक्सन भैया, तुमने हमारे तरबूज क्यों चुराए और यहाँ बाजार में बेच रहे हो? हमारी मेहनत से उगाए तरबूज बेचते तुमको शर्म नहीं आती? इतना सुनते ही जैक्सन कौवा भड़क जाता है। देखो दोस्तों, ये मुझे चोर कह रही है तुम्हारे सामने। ये तरबूज मैंने मंडी से खरीदे हैं, क्या इनके तरबूज जैसे तरबूज और नहीं हो सकते क्या? हाँ रूपी चिड़िया, जैक्सन कौवा सही कह रहा है, तुम्हारे तरबूज जैसे तो कई तरबूज हो सकते हैं ना। रूपी चिड़िया, तुमने मुझ पर बिना सबूत के चोरी का आरोप लगाया है, मुझे बदनाम किया है। जंगल के सभी दोस्तों के सामने मैं तुम पर मानहानि का केस करूंगा। देखो दोस्तों, मैंने जो कहा है वो सब सच है। रही चोरी का आरोप को साबित करने का, तो वो भी कर दूंगी बिना सबूत के। मैंने जैक्सन कौवे पे आरोप नहीं लगाया है, मैं अभी साबित करती हूँ। रूपी चिड़िया ने एक तरबूज उसके ठेले से उठाया और अपने दोस्तों को दिखाया। पंछियों ने देखा और कहा। चिंकी बुलबुल ने रूपी चिड़िया से कहा, इस एक तरबूज से कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे खेत से चुराया हुआ है? हाँ, इस एक तरबूज से कैसे साबित होगा ये तुम्हारा चुराया हुआ तरबूज है? दोस्तों, इस एक तरबूज से नहीं अपितु इन सभी तरबूज से साबित होगा कि यह सब तरबूज जैक्सन कौवे ने मेरे खेत से ही चुराए हैं। इस तरबूज को आप गौर से देखिए, इसमें आपको मेरा नाम दिखाई देगा। अरे हाँ, इसमें तो तुम्हारा नाम लिखा है। मुझे भी दिखाओ। हाँ, इसमें तुम्हारा नाम लिखा है। इसमें ही नहीं, इसके पूरे थैले पर जो तरबूज है हमारे खेत से ही चुराए हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने साबित कर दिया है कि कौवा जैक्सन ने ही हमारे तरबूज चुराए हैं। यह सुनते ही उसकी चोरी पकड़ी गई है तो वह भागने की सोचने लगा, परंतु चारों ओर से वो घिरा हुआ था, इसलिए भाग ना सका। रूपी चिड़िया ने कहा, आखिर कौवा भैया, तुमने चोरी क्यों की? हमसे मांग लेते, हम तो तुम्हें दे देते तरबूज। चोरी करना तो बुरी बात है ना? जैक्सन कौवा कहता है। रूपी चिड़िया, मैंने सब तुमसे जलन के कारण किया। मैं तुमसे बहुत जलता हूँ। तुम्हारे सारे तरबूज बिक जाते थे और मेरे नहीं बिकते थे, परंतु अब मैं चोरी नहीं करूँगा, बल्कि ईमानदारी से काम करूँगा और पैसा कमाऊँगा। तो दोस्तों, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। मेहनत से कमाया धन ही काम आता है, ना कि चोरी हुई चीज़ से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ज़रूर। इस जंगल के सारे पेड़ तालाब सूख चुके हैं। उधर चील शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। उड़ते उड़ते थकने पर वह पेड़ पर बैठ जाता है। अरे, आज तो दिन भर हो गया मुझे शिकार की तलाश में, परंतु मुझे एक खरगोश, एक चूहा तो छोड़ो, मुझे एक पंछी भी नहीं मिला। ये सब इस जंगल में सूखा पड़ जाने के कारण, मतलब चारों तरफ सूखा ही सूखा, अकाल की स्थिति आ चुकी है। इसी कारण लगता है सब जानवर पंछी यहाँ से हरे भरे जंगल की ओर चले गए हैं। अगर मैं यहाँ और दिन रुका तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। मुझे भी जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वह उड़ जाता है हरे जंगल की ओर। काफी लंबी उड़ान के बाद वह एक हरे और घने जंगल में पहुंच जाता है और थकने पर वह तालाब किनारे पेड़ पर बैठ जाता है और देखता है, वाह, यहाँ तो कितना हरा भरा जंगल है, तालाब भी है, अरे यहाँ तो हंस भी है, पंछी भी है, जानवर भी है।
बड़ा मजा आएगा इन्हें खाकर तो। अरे मेरी दूर की दृष्टि भी देख सकती है इस हंस के छोटे छोटे बच्चे। अरे इन्हें खाकर तो मजा आ जाएगा। वाह क्या टेस्टी होंगे इन्हें खाने पर। बचाओ बचाओ, मुझे इस दुष्ट चील से बचाओ। अरे बगुले तुझे मुझसे कौन बचाएगा, तुझे तो मैं मार कर खाऊंगा। मीनू, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे इस दुष्ट चील के कारण। अरे चिंकी तुम फिक्र न करो, हम कोई ना कोई उपाय निकालेंगे दुष्ट चील से बचने के लिए और बाहर आराम से दाना चुगने जाएंगे। सभी पंछी जानवर डर के साये में रहने लगे। पंछी अपने घोंसले में ही रहने लगे। माँ, अब हम कब तक घोंसले में रहेंगे? हमें खाने की तलाश में तो बाहर जाना ही होगा, वरना भूखे ही मर जाएंगे। ठीक है बेटी, मैं जाती हूँ और कुछ खाने को लाती हूँ। रूपी डरते हुए बाहर उड़ जाती है और खाना तलाश करने लगती है। तभी चील उस पर झपटता है। वो तुरंत बच निकलती है। वह तेज पर मारती है। अरे कब तक बचेगी छोटी सी चिड़िया तू, मेरे पंजों से नहीं बच सकती। अरे दुष्ट चील, तू मुझे नहीं पकड़ सकता। हिम्मत है तो पकड़ के दिखा। रूपी चिड़िया पेड़ों की शाखाओं के बीच से उड़ जाती है और चील उन पेड़ों की शाखाओं के बीच फंस जाता है। अरे ये कहानी पहाड़ी है जहाँ इंसान कम आते हैं और पंछी और जानवर बहुत आते हैं। इसी दो पेड़ों के नीचे मुझे पंछियों के लिए फंदा लगाना पड़ेगा और नीचे जानवरों के लिए फंदा लगा देता हूँ। दोनों जगह फंदा लगा दिया है। अब चुपके से निकल लेता हूँ, जानवर या पंछी कोई ना कोई फंस ही जाएगा जल्दी से। शाम को सभी पंछी इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, सुना है हमारे हरे भरे जंगल में कोई भयंकर दुष्ट चील बाहर जंगल से आया है। वह यहाँ आकर सभी पंछी को मारकर खा रहा है। हाँ दोस्तों, मैंने भी सुना है वह बहुत ही जालिम और दुष्ट चील है। वह किसी भी पंछी को मारकर खा जाता है। वह बहुत ही खतरनाक है। दुष्ट चील से बचने के लिए हमें अब घर में ही रहना होगा। जब हमें लगेगा कि हमारी जान को अब खतरा नहीं है, तब हम बाहर दाना लेने जाएंगे। रूबी चिड़िया, तुम कैसी बात कर रही हो? वो हमेशा हम पर नजर गड़ाए रहता है। हम जैसे ही घोंसले से बाहर निकलते वो हम पर हमला कर देता है और हमें मार कर खा जाता है। तुम भी तो कल बाहर गई थी ना बच्चों के लिए दाना लेने। कितनी मुश्किल से तुमने अपनी जान बचाई है। अगर चील उन पेड़ों की डालों में नहीं फंसा होता तो आज तुम भी जिंदा नहीं होती। हाँ, ये बात बुलबुल ने तो सही कही। हम एक भी नहीं बचेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें कुछ करना होगा। दोस्तों, तुम चिंता ना करो, मेरे पास आइडिया है। तुम्हें काली पहाड़ी का नाम तो सुना ही होगा। अरे रूबी चिड़िया, वो काली पहाड़ी जहाँ सब जाने से डरते हैं, जो शिकारियों का अड्डा है, जहाँ शिकारी हम पंछी और जानवरों को फंसाने के लिए फंदा लगाते हैं। हाँ हाँ, वही मैं कुछ दिन पहले उधर से जा रही थी, तब मैंने देखा था इंसानों ने वहाँ जाल बिछाया है। क्यों ना इस दुष्ट चील को काली पहाड़ी ले जाकर उस जाल में फंसा दिया जाए। हाँ रूबी चिड़िया, यही ठीक रहेगा। उसे उस काली पहाड़ी के जाल में फंसाना ही पड़ेगा, तभी हम लोगों की जान बचेगी, वरना वो इस तरह ही हमें मार मार कर खाता रहेगा। ए दुष्ट चील, क्या निर्दोष पंछियों को मार रहा है? दम है तो मुझे पकड़ कर दिखा। हे बेदी चिड़िया, तुझे तो मैं यूं ही मसल दूंगा। तेरी औकात ही क्या है? अच्छा, तभी पिछली बार तू पकड़ ना पाया। कितना मजा चखाया था तुझे, याद है या भूल गया? इतना घमंड है तुझे फिद्दी चिड़िया? अभी बताता हूँ तुझे। आज तो पकड़ के खा ही जाऊंगा तुझे। फिर चील उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे उड़ता है। आ पकड़ मुझे। अभी पकड़ता हूँ तुझे और खाता हूँ। रूपी चिड़िया जहाँ जाल लगा रखा था उसे वह वहीं ले गई। वह यह जानती थी कि जाल कहाँ लगाए, तो वह बच निकली, पर चील जाल में फंस गया। अरे बिद्दी चिड़िया, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? बचाओ मुझे बचाओ। अरे दुष्ट चील, यह शिकारी का जाल है, इससे तू नहीं निकल सकता। जैसा तूने करा अब तू वैसा ही भरेगा। अरे जाल में बड़ी चील फंसी है, बड़ा मजा आएगा। राजा से बहुत सारे पैसे मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। सुंदर नगर जंगल, जहाँ पंछियों की पाठशाला है, जहाँ सभी पंछी पढ़ने आते हैं। उसी पाठशाला में कुल्फी चिड़िया भी पढ़ती है। कुल्फी चिड़िया घर से बहुत गरीब है। उसके माता पिता मटके बेचने का काम करते हैं, परंतु कुल्फी चिड़िया पढ़ने में काफ़ी होशियार है और वह क्लास में हमेशा ही फर्स्ट आती है।
और उसका सपना भी है कि वह बहुत बड़ी अधिकारी बने और अपने माता पिता का सपना पूरा करे और अपना सपना पूरा करे, ताकि उसके माता पिता को गरीबी से ना जूझना पड़े और ना मटके बेचना पड़े। चिंकी चिड़िया भी इसी पाठशाला में पढ़ती है और कुल्फ़ी की कक्षा में ही पढ़ती है। वह हमेशा ही कुल्फ़ी से जलती है क्योंकि कुल्फ़ी हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है और चिंकी सेकंड। इसी कारण वह कुल्फ़ी से जलती है। क्लास में आज हाफ ईयरली एग्ज़ाम के रिज़ल्ट घोषित होने वाले हैं। क्लास में टीचर आती है और कहती है, बच्चों, आज तुम्हारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम रिजल्ट सुनाया जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन आया है क्लास में ये बताया जाएगा। टीचर कहती है, फर्स्ट कौन आया है क्लास में, उसका नाम है कुल्फ़ी। सभी क्लास में बच्चे तालियां बजाते हैं। सेकंड आई है चिंकी, सभी ताली बजाते हैं, परंतु चिंकी गुस्से से लाल पीली हो जाती है। चिंकी, इसने फिर बाजी मार ली। मुझसे हर बार यह बाजी मार जाती है। मुझे हर बार सेकंड आना पड़ता है। एग्जाम में तो मैं ही फर्स्ट आऊँगी, इसे सेकंड आना पड़ेगा। इस बार मैं क्या करती हूँ देख लेना। इधर कुल्फ़ी के माँ बाबा जो कि बाज़ार में मटके बेच रहे हैं। 20 रुपए मटका, 20 रुपए मटका और टिकाऊ मटका। पानी को रखे एकदम फ्रिज जैसा ठंडा। मटके का ठंडा पानी पियो और स्वस्थ रहो। मटका है 20 रुपए, 20 रुपए, आज का भाव 20 रुपए। उधर चिंकी चिड़िया अपनी सहेली सुनहरी चिड़िया से कहती है, अरे यार, तुमने देखा फर्स्ट क्या आ गई, कितना इतरा रही है। इससे कितना घमंड आ गया है। इसका घमंड तो मैं चूर करूँगी। आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो? मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे ये क्लास में फ़र्स्ट भी नहीं आएगी और इसका फर्स्ट आने का रिकॉर्ड भी टूटेगा और इसके सपने भी टूटेंगे और घमंड भी। उधर कुल्फ़ी अपनी मार्कशीट लेकर बहुत खुश होकर कहती है, माँ बाबा, ये देखो मेरी मार्कशीट। तुम्हारी लाडली फिर से क्लास में फर्स्ट आई है। देखना माँ बाबा, एक दिन तुम्हारी लाडली बहुत बड़ी ऑफिसर बनेगी इस जंगल की। हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत सारा पैसा और बहुत बड़ा घर होगा। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर होगा। तुम्हारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। हाँ बाबा, फिर तुम्हें ये मटके बेचने का काम भी नहीं करना पड़ेगा। बेटी, तुम हमारी चिंता मत करो। हम तो बस यही चाहते हैं तुम अच्छी चिड़िया बनो, सबकी सेवा करो और खूब नाम कमाओ। अपना नाम भी रोशन करो और हमारा नाम भी रोशन करो। इधर कुल्फ़ी इन सभी बातों से अनजान अपनी पढ़ाई करती। उसका दोस्त सिर्फ उसकी किताबें और पढ़ाई और आंखों में सपना कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का। दोनों में से इस बार कोई भी क्लास में फर्स्ट आ सकती है, ऐसा क्लास के टीचर और स्टूडेंट को लगता है। कुल्फ़ी के दोस्त चिंकी से कहते हैं, अरे चिंकी, तू इतनी पढ़ाई क्यों कर रही है? वैसे भी तुम्हें सेकंड ही तो आना है। ज़्यादा पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा ना होगा। चिंकी यह सुनकर गुस्सा होकर कहती है, कुल्फ़ी के चमचों, कह देना कुल्फ़ी से इस बार मैं ही फर्स्ट आऊँगी, वो चाहे कितना भी जोर लगा ले। कुछ महीनों बाद ही फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की डेट आ जाती है। सभी को रोल नंबर बांट दिए जाते हैं, परंतु कुल्फ़ी के माँ बाप उसकी स्कूल फीस टाइम पर नहीं भर पाते हैं, जिसके कारण कुल्फ़ी को रोल नंबर नहीं दिया जाता। टीचर कहती है, कुल्फ़ी, तुम्हारी फ़ीस भर दी जाएगी जब तुम्हें रोल नंबर दिया जाएगा। अगर स्कूल फीस नहीं भरी गई तो तुम्हें एग्ज़ाम नहीं दे पाओगी। माँ बाबा, अब कैसे होगा सपना पूरा मेरा ऑफिसर बनने का? और आपका भी तो यही सपना था ना कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी ऑफिसर बनूं। हाँ बेटा, पर हम भी क्या करें? मटके 1 या 2 ही बिकते हैं दिन भर में। उससे बस इतनी कमाई होती है कि 1 या 2 वक्त का खाना नसीब हो जाए। कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। बेटी, तुमसे कुछ भी ना छुपा है। दरवाजे पर खटखट होती है। रूपी बेटा, दरवाजा खोलो, मैं मासी बुलबुल। अरे दादी बुलबुल, आप इस वक्त कैसे आना हुआ? इतनी जोर जोर से रोओगी तो क्या मुझे सुनाई नहीं देगा? तुझे स्कूल की फीस भरना है ना, तो ये ले 500 रुपये, पूरे 10 महीने की फीस भर देना और परीक्षा दे। अरे मासी, ये हम कैसे ले सकते हैं? ये तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है। अगर हम ये पैसे ले लेंगे तो तुम्हारा जीवन कठिन हो जाएगा। अरे मेरी छोड़, और कौन सा ये पैसा? मैं तुम्हें दान दे रही हूँ, इन्हें मुझे तुम धीरे धीरे लौटा देना। ये पैसा मैं अपनी बिटिया को दे रही हूँ। बेटा, हम तो नहीं पढ़ पाए, जिसके कारण गरीबी में जीवन गुजर गया, पर तुम पढ़ो और खूब नाम करो। कुल्फ़ी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, दादी बुलबुल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
एग्ज़ाम वाले दिन स्कूल में चिंकी, देखना सुनहरी, आज मैं इसे ऐसा मज़ा चखाऊंगी जिससे ये एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएगी। ऐसा क्या करने वाली हो तुम बस देखती जाओ। कुल्फ़ी जब अपने दोस्तों से बातें करने में व्यस्त थी तभी मौके का फ़ायदा उठाकर चिंकी चुपके से जाती है और उसके बैग में से रोल नंबर निकाल लेती है और स्कूल के खिड़की के बाहर कुल्फ़ी का रोल नंबर फेंक देती है। इसके बाद ही मैडम आवाज़ लगाती है, चलो बच्चों अपना रोल नंबर दिखाओ और क्लास में जाते जाओ। जैसे ही कुल्फ़ी बैग में देखती है उसके बैग में रोल नंबर नहीं था तो वह घबरा जाती है। अरे मेरा रोल नंबर कहाँ गया? बैग में ही तो रखा था, बैग से कहाँ चले गया? कुल्फ़ी लाओ दिखाओ तुम्हारा रोल नंबर। मैडम मेरा रोल नंबर नहीं मिल रहा, क्या मालूम कहाँ चले गया? इसका मतलब तुमने रोल नंबर घुमा दिया। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अब तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाओगी। यह सुनते ही कुल्फ़ी की आंखों में आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं। भगवान अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं रोल नंबर? कहां चले गया? मैंने सुबह बैग में ही रखा था। हे भगवान मुझे रोल नंबर मिल जाए। सारे बच्चे क्लास में चले गए, घंटी बजती है, बच्चे एग्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं। कुल्फ़ी और घबरा जाती है। हे भगवान परीक्षा शुरू हो गई, अब मैं क्या करूं? मेरा तो साल ही खराब हो जाएगा। वह सब दूर ढूंढती है पर उसे नहीं मिला। वह रोती हुई खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। तभी खिड़की के बाहर से एक हवा में उड़ता हुआ कागज कुल्फ़ी के सामने गिरता है। वह देखती है, अरे ये तो मेरा ही रोल नंबर है, कहाँ से आया? हे परमात्मा तुमने मेरी सुन ली, मुझे रोल नंबर मिल गया। रोल नंबर मिलने के बाद कुल्फ़ी मन लगाकर एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करती है। कुछ महीनों बाद ही एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और फिर से कुल्फ़ी इस बार फर्स्ट आई है और चिंकी सेकेंड। तो दोस्तों जब मेहनत और किस्मत साथ देती है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी प्रकार की और कहानियाँ देखने के लिए। धन्यवाद।